झालावाड़ जिले में पुरातात्विक और पर्यटन विभाग क्षेत्र की पुरातात्विक धरोहर को संभालने में असफल साबित हो रहा है। बात करें डग क्षेत्र की, जहां पुरातात्विक विभाग की बौद्धकालीन गुफाओं का, यहाँ हरनावदा पंचायत क्षेत्र के गांव कोलवी में पुरातात्विक विभाग की लगभग 65 गुफाएं जो अपना अस्तित्व खोती दिखाई दे रही है, जिसकी ओर पर्यटन और पुरातात्विक विभाग का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पुरातात्विक विभाग द्वारा 2 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो इनके सार संभाल के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। हमारी विरासत, हमारा गौरव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आ रही है, लेकिन यहाँ पे पर्यटक का आना जाना नहीं लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जर्जर अवस्थाओं में आज भी कोली गुफाएं अपने इतिहास को खो रही है, जिसकी ओर किसी भी व्यक्ति विशेष या पुरातत्व विभाग का ध्यान नहीं होने के कारण अभाव में क्षतिग्रस्त हो रही है। अगर यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं पर्यटक को लिए, जैसे कि पानी की व्यवस्थाएं, कुछ अपनी मूलभूत सुविधाएं जो जरूरतमंद को जरूरी होती है, वो अगर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपना इतिहास बना सकती है और यहाँ पे पर्यटन स्थल घोषित हो सकता है। और पर्यटक स्थल होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को भी बहुत लाभ मिल सकता है। हम चाहते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान देवे और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनको उपलब्ध कराए। इन गुफाओं के बारे में आपको बताएं तो यहाँ कई बौद्ध स्तूप, विशालकाय बौद्ध प्रतिमा और 1 मंजिली व 2 मंजिली गुफाएं, चैत्य विहार, सभागार हैं। इन गुफाओं के अंदर पेयजल व प्रकाश की व्यवस्था स्थापत्य कला को स्वयं दर्शाती दिखाई देती है। कई गुफाएं देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। कई गुफाओं में चमगादड़ों ने अपना रेन बसेरा बना लिया है। पूर्व में यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री भेरू सिंह शेखावत के समय की पर्यटन मंत्री नरेंद्र कंवर भी आई थी। साथ ही तत्कालीन राज्यपाल ओपी मेहरा भी इन गुफाओं के निरीक्षण कर चुके हैं, मगर काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के दौरान 50 लाख रुपए का गोल्फ मैदान बनाने की स्वीकृति हो चुकी थी, मगर वह भी मात्र फाइलों में दब कर रह गया। वहीं लगभग 4 वर्ष पूर्व झालावाड़ गढ़ पैलेस से 1 दर्जन से अधिक विदेशी पर्यटक पर्यटन विभाग की देखरेख में साइकिल यात्रा कर कोलवी पहुंचे और इन गुफाओं से काफी आकर्षित हुए, मगर इन गुफाओं का अस्तित्व शायद अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि क्षेत्र की बात करें तो डग से 60 किलोमीटर की परिधि में ही ऐसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में खेजड़िया भूप, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर, और धर्म राजेश्वर चंदवासा, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, यहाँ भी अच्छी बौद्धकालीन गुफाएं हैं। वहीं 10 किलोमीटर दूरी पर बिनायगा में भी कुछ गुफाएं हैं जो पुरातात्विक धरोहर कही जाती है। केंद्र सरकार का पर्यटन विभाग चाहे तो इन गुफाओं को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकता है, जिससे कि क्षेत्र को एक नई पहचान मिल सके। साथ ही विदेशी पर्यटकों का आकर्षण इस ओर बढ़ने लगे। राज्य और केंद्र में कितनी ही सरकारें आई और चली गई, मगर इन गुफाओं की ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। अगर इनके सार संभाल और देखरेख सहित पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था हो तो यह स्थान एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है, मगर इनकी अनदेखी के चलते यह अपना अस्तित्व खोती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना, स्टूडियो लाइव में हम खड़े हैं कोलवी गुफा पर। झालावाड़ जिले के 100 किलोमीटर दूर डग विधानसभा की कोलवी गुफा, जो बौद्धकालीन गुफा है, हजारों वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। आज तक इनमें ये देख नहीं पाए कि ये गुफाएं बनाई किसने हैं, इनमें रहते कौन थे, लेकिन धीरे 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 ये पूरे देश विदेश में बौद्धकालीन गुफाओं का चर्चा होने लगी और धीरे धीरे राज्य सरकार इस पे ध्यान देने लगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से धरातल के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर कोलवी गुफा का कोई आस न कोई तास है। सीधा कहना मतलब ये है कि यहाँ पर अगर सरकारें ध्यान देती तो आज ये पर्यटक स्थल एक धरोहर बनता, जैसे कि गागरोन बना है। राजस्थान के झालावाड़ जिले का गागरोन आज राष्ट्रीय धरोहर में आ चुका है। लोग वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, काफी चीजें होती है, लेकिन
झालावाड़ जिले में एक और बोधिकालीन गुफा है जो अपने बदहाली के आंसू जो है तो कहीं ना कहीं बहा रही है। हम आज आपको ऐसा लगेगा कि ये बनाई किसने है, लेकिन ऐसी कई प्रतिमा जो है इस बोधिकालीन गुफाओं में छिपी हुई है, जो प्रचलित है, जो नजर आती है, कम नजर आती है। जब राज्य सरकार की बात आती है तो राज्य सरकार चाहे तो इसको अपने संरक्षण में ले तो रखा ही है, लेकिन इसमें अगर कुछ खर्चा करे या कुछ करोड़ों रुपए की योजना के अंतर्गत कुछ यहाँ लोगों को पर्यटक आने की बात भी जब होती है तो पर्यटक आए कैसे? ना तो यहाँ पेयजल की व्यवस्था है, ना कोई रुकने की व्यवस्था है। ये करीब झालावाड़ जिले से ये 100 किलोमीटर करीब दूर है, डग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। और पीछे देख रहे हैं जिस तरह से डेवलपमेंट की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं कई वर्षों के बाद भी हमें इसी स्थिति में मिली है। अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है। बात करते हैं हम झालावाड़ जिले के गागरोन की, तो वहाँ से 1.5 से 2 एक अपन कहते हैं ना कि जहाँ इकट्ठे होते थे उस जमाने में, तो ये जो है ये ग्राउंड टाइप है बना हुआ। यहाँ देखो आप, ये अभी वर्तमान में लोग यहाँ पार्टी भी करते हैं, शायद कुछ चीजें ऐसी अंश पड़ी हुई है, देसी चूल्हा बनाया गया हुआ है, लकड़ियाँ हैं, सब चीजें हैं। और यहाँ लोग पिकनिक करने आते हैं। पिकनिक स्रोत जरूर है, लेकिन पिकनिक की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकारों को इनके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कोल्वे गुफा के बारे में थोड़ा सा अगर सोच लें तो शायद ये झालावाड़ जिले की एक खोट बन सकती है और यहाँ लोग आ सकते हैं। जीर्णोद्धार की बात यहाँ हो सकती है। वर्तमान में कई समय से ये बदहाली के आंसू जो बहा रही है। कुछ और भी चीजें ऐसी जो देखने को नजर आती है। यहाँ के कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर कोल्वे गुफा अब तक जीर्णोद्धार से वंचित क्यों है। सीधा सा पार्ट है, पैसा आता है, भारतीय पुरातत्व विभाग इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दे ले तो सकता है जीर्णोद्धार इसका हो जाए। मेरे जर्नलिस्ट कैमरामैन से कहूँगा कि और भी चीजें हैं वो दिखाने का प्रयास करें कि खबर 24 के दर्शक इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोल्वे गुफा क्या है। हम जब भी इधर इस इलाके में आते हैं तो उन चीजों को खोजने का प्रयास करते हैं जो आम जन तक पहुंचती है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको कोल्वे गुफा जाना हो तो भवानी मंडी से लगभग 60 किलोमीटर है, वहाँ से नजदीक पड़ता है। आप आगे खूबसूरत जो नज़ारा है वो यहाँ की पहाड़ियों से देखने को मिलता है।